यति वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, आप मान भावों ने अद्भुत आस्था और चाव भाव पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना और श्री प्रभु से प्रार्थना है। एक दार्शनिक नियम है सज्जनों, ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में होता है, वैजात्य में नहीं। सजातीय सजाती को ग्रहण करता है। दार्शनिक धरातल पर वेदांतक प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो हमारा आपका मन लौकिक, भौतिक और प्राकृत है। भगवान अलौकिक, अभौतिक और अप्राकृत है। लौकिक, भौतिक, प्राकृत मन अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत भगवान में रमे तो कैसे रमे? क्योंकि ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में होता है, वैजात्य में नहीं। दार्शनिक धरातल पर अगर सांख्यों से, योगियों से पूछ दिया जाए, नेत्रों के द्वारा ही रूप का अधिगम क्यों होता है, वे अपने प्रस्थान की सीमा में सटीक उत्तर इस प्रश्न का नहीं दे सकते। वैशेषिक दे सकते हैं, नैयायिक दे सकते हैं, वेदांती दे सकते हैं। वेदांतियों की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है और रूप तेजोनिष्ठ गुण विशेष है। अतः नेत्र भी तेजस और रूप भी तेजस है। नेत्र के द्वारा रूप का अधिगम हो जाता है क्योंकि दोनों सजाती हैं। परंतु हमारा आपका मन जब लौकिक, भौतिक और प्राकृत है, जिनका भजन करना है वे सर्वेश्वर अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत हैं, तो हमारा आपका मन भजनीय सर्वेश्वर में रमे तो किस प्रकार? भगवान मनु ने बताया, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा मन में धीरे धीरे अलौकिकता, अभौतिकता, अप्राकृतता का सन्निवेश होता है। इसके लिए हम स्थूल धरातल पर एक उदाहरण देते हैं। बेल, आंवला, सेब आदि विजातीय वस्तुओं को जब शर्करा की चाशनी में पाग देते हैं तो इनमें अनुपम मिठास का संचार हो जाता है। इसी प्रकार भगवत भजन रूपी चाशनी में पागने पर शनै शनै मन में रसात्मकता का सन्निवेश हो जाता है। तैत्रीय उपनिषद का उद्घोष है, रसो वैसा, वह परमात्मा रसस्वरूप, आनंद स्वरूप है। छांदोग उपनिषद का उद्घोष है कि भगवान के नाम रसतम है। हमारा आपका अनुभव है कि हमारा आपका मन रसिक और रसलंपट है, तो रसस्वरूप भगवान के रसतम नामों को गुनगुनाते रहेंगे तो हमारा आपका मन रस सिंधु परमात्मा में निमग्न होगा, क्योंकि मन स्वभावतः रसिक तथा रसलंपट है। अतः रसस्वरूप परमात्मा के रसतम नाम को गुनगुनाते रहना चाहिए। उसके प्रभाव से मन की लौकिकता, भौतिकता, प्राकृतिकता धीरे धीरे विगलित होती है। मन को लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक संदेश है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में। वो संदेश क्या है? विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मर्तश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त तदाकार तो हो जाता है, विषयाकार हो जाता है,
लेकिन विश्व में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो सदा के लिए चित्त को रमा सके। विषयांतर में हमारा मन जाने के लिए विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति में माम अनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते, मुझे कमनीय वर्णीय भजनीय सगुण निर्गुण उभयविध भगवत तत्व का अनुस्मरण करते करते चित्त में ऐसी दिव्यता का संचार हो जाता है तो मेरा चिंतन करते करते चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र भगवत रूप होकर ही शेष रहता है। इसलिए तांत्रिक दृष्टि से, आगम शास्त्र की दृष्टि से भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने सदाचारानुपालनम नामक ग्रंथ एक दिव्य संदेश दिया। चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपारागो यथा मानव। चित्त लिखते हैं ना तो संयुक्त, उससे आकार को खींच लीजिए तो क्या बचेगा? चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व। वो तकार क्या है? विषय के प्रति अध्यास, अनात्म वस्तुओं के प्रति जो अनंत काल से अनादिकाल से महत्व बुद्धि है, उसके कारण वस्तुतः चित्त भगवत रूप में सन्निविष्ट नहीं हो पाता है। भगवान का चिंतन करते करते उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम का आलंबन लेकर चित्त को दिव्य बनाया जाता है। जब चित्त में दिव्यता का सन्निवेश हो जाता है तो भगवत रूप में चित्त सदा के लिए सन्निविष्ट हो जाता है। विषय का चिंतन करने पर चित्त अगर कृतार्थ होता, हम आप तृप्त होते तो अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कृतार्थ हो गए होते। अनादिकाल से पूर्व शरीर तक, पूर्व शरीर को त्यागते समय तक यदि हम कृतार्थ हो गए होते तो हमारा आपका जन्म नहीं होता। हाँ ठीक है, दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सुनामी लहर को रोकने का भारत सरकार को और विश्व को विज्ञान दिया था, डॉक्टर कपूर और उनके कोई मित्र आए हैं, धन्यवाद, बैठे। हमने एक संकेत किया, ये दिल्ली से आए हैं, विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं, ठीक। हमने एक संकेत किया कि चित्त का उपयोग सगुण साकार भगवान के चिंतन में पहले करना चाहिए। सगुण साकार भगवान निरावरण ब्रह्म कहे जाते हैं। साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही भगवत रूप में श्री राम कृष्ण आदि के रूप में उसी प्रकार स्फुरित होता है, अवतीर्ण होता है। जिस प्रकार जल में स्वभाव सिद्ध जो शीतलता होती है, अनागंतुक शीतलता, उसकी प्रगल्भता से जल हिम के रूप में विलसित होता है। भगवान का श्री विग्रह पांच भौतिक नहीं होता, सप्त धातुमय नहीं होता, वो चिन्मात्र ही होता है। ऐसी परिस्थिति में चिन्मात्र भगवान का जो श्री विग्रह है वो दिव्याति दिव्य है। उस विग्रह का चिंतन करते समय, भगवान की मुदमयी लीला का चिंतन करते समय, भगवत विग्रह से अभिव्यक्त दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द के प्रभाव से हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हो जाता है। अतः हमने एक संकेत किया, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय का यह वचन है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर इसका महत्व है। हमारा आपका जो शरीर है वो गुणमय है। शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप हमको आपको शरीर मिला है। उसमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का सन्निवेश है और भगवत प्राप्ति के लिए हमको दिव्य शरीर की अपेक्षा है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में बताया गया, देवताओं का, पितरों का जो शरीर होता है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है। पारिभाषिक शब्द है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक। इसका अर्थ ये हुआ कि यज्ञादि के द्वारा
जो पुण्य का निष्पादन होता है, यज्ञ सार सर्वस्व उनका श्री विग्रह होता है। हमारे शरीर में दिव्यता का आधान हो तब दिव्य परमात्मा के प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है। एक उदाहरण देते हैं, गुबरीला होता है, उत्तर प्रदेश आया, गोबर जैसे मलिन पदार्थ का सेवन करने वाला गुबरीला। गोबर में गो शब्द का सन्निवेश है, लेकिन गाय के गोबर की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, मलिन पदार्थ की दृष्टि से उसका नाम उत्तर प्रदेश में गुबरीला है। गुबरीले की आकृति भ्रमर जैसी होती है, लेकिन प्रकृति ठीक उसके विपरीत होती है। मलिन आहार की ओर ही प्रीति और प्रवृत्ति गुबरीले में परिलक्षित होती है। उससे कोई कहे कि तुम दिव्याति दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प का सेवन करो, वो क्या कहेगा, मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन भंवरे वाला आहार सेवन करके जीवित रहना पसंद नहीं करूँगा। इसके विपरीत जो भ्रमर होता है उससे कहा जाए, भाई आजकल शासन तंत्र ठीक नहीं है, जहाँ देखो वहीं गंदगी गंदगी, तुमको जैसा पुष्प चाहिए दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त, वैसा पुष्प परिलक्षित नहीं होता, दृष्टिगोचर नहीं होता। आपद धर्म समझकर तुम्हारी जैसी आकृति संजोने वाला गुबरीला जिस प्रकार के मलिन आहार का सेवन करके जीवित रह लेता है, अलमस्त रहता है, उसी प्रकार के मलिन आहार का सेवन करके तुम जीवित रह लो। वो कहेगा मर जाना पसंद करूँगा, गुबरीले वाला आहार सेवन करके जीवित नहीं रह सकता। तो हमने एक संकेत किया, जैसे जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है, तो सर्वतोभावेन चुंबक की ओर ही आकृष्ट होता है। इसी प्रकार वैदिक वाङ्मय में, अध्यात्म शास्त्र में जो कर्मोपासना का वर्णन किया गया है, विधिवत उनका आलम्बन लेने पर जिसका चित्त निर्मल और निश्चल हो जाता है, उसका चित्त सगुण निर्गुण परमात्मा के प्रति ही आकृष्ट होता है। हमारे जीवन में वो आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो, भगवान तो आकर्षण के केंद्र है, लेकिन हमारे मन में भाव के प्रति ही आकर्षण है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक बहुत संवेदनशील संदेश है, आराम मस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। या जगत परमात्मा के द्वारा विरचित आराम उद्यान या वाटिका के तुल्य है, लेकिन देखो देखो आश्चर्य है, आराम मस्य पश्यन्ति, भगवान की लीला की चमत्कृति कि उन्होंने जो जगत रूपी वाटिका बना दी, उद्यान बनाया या आराम बनाया, संसारी व्यक्ति बहिर्मुख व्यक्ति इसी में रमण करते हैं। करोड़ों कल्पों से करोड़ों शरीर न्योछावर कर चुके और अनंत काल तक करोड़ों शरीरों को न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। नतम पश्यति कश्चन, इसकी यह चमत्कृति जगत है, मन से भी अचिंत्य रचना जो जगत है, उसे कोई भी तो नहीं देखता। इसका मतलब हमको ये जो आकर्षण है, पृथ्वी का आकर्षण, पार्थिव प्रपंच का आकर्षण, ये सब क्या है, पार्थिव प्रपंच, जल का आकर्षण, तेज का आकर्षण, विविध ग्रह नक्षत्रों का आकर्षण, वायु का आकर्षण, आकाश का आकर्षण, इन आकर्षण के केंद्रों को विदीर्ण करते हुए हमारा चित्त कहीं भी उपग्रह न बने। कोई भी अनात्म वस्तु हमारे चित्त को अपने में रमाने में, लुभाने में, कर्षित करने में, भ्रमित करने में समर्थ न हो। हमारा चित्त इतना, ऐसे रॉकेट आदि छोड़ते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को स्तंभित करके वो नभोमंडल की ओर जाता है। उसी प्रकार ये जो सप्ता वर्ण है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व महतत्व, इससे ऊपर 8वां आवरण है त्रिगुणमयी प्रकृति का। इन 8 आवरण, 7 तो आवरण हैं और 8वां आवरण की जननी माया है। 8 घाटियों का हमारा चित्त क्या कर दे, भेदन कर दे, कहीं समासक्त न हो तो प्रकृति पार प्रभु शूली ऊपर से पिया को कहीं भी मिलनो होए। वो जो भगवत तत्व है, परमात्म तत्व है, चाहे सगुण हो या निर्गुण,
वहाँ तक हमारे मन की गति हो सकती है। तो मन में वह बल और वेग का आधान करें कि वह मन अनात्म वस्तुओं की आकर्षण शक्ति को विदीर्ण करके और भगवत तत्व तक पहुँच सके। उसके लिए साधन करने की आवश्यकता है और जीवन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। एक संकेत में समय की सीमा में देना चाहता हूँ। पूरा वेदांत का प्रस्थान यहाँ बहुत प्रसन्नता है, सबसे कम परिचित नहीं है, बल्कि किन्हीं किन्हीं से परिचित हैं। आत्म दृष्टि से सबसे परिचित हैं, भगवत दृष्टि से सबसे परिचित हैं और व्यावहारिक धरातल पर दो चार मनीषियों से ही परिचित हैं। मौनी बाबा जी ये सब बहुत अच्छे। पूरे वेदांत प्रस्थान का मंथन करके अगर कोई पूछे कि एक वाक्य में जगत का परिचय दीजिए, तो हम क्या दे सकते हैं? जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान। एक वाक्य में जगत का परिचय वेदांत प्रस्थान के अनुसार यही हो सकता है कि जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है और उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं। भूल ये होती है कि इसको हम अहंता ममता का विषय बनाते हैं, स्वतंत्र रूप से इसका वर्ण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जगत है क्या? जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हमारे जो ईश्वर हैं, हमने 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले यहाँ संकेत भी किया था, वो जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। 11 स्कंध श्रीमद् भागवत। हमारे भगवान, देखिए भगवान और भगवान में बहुत अंतर होता है। हम सनातन धर्मी वेदांत प्रस्थान के अनुसार, पौराणिक प्रस्थान के अनुसार, महाभारत आदि के अनुसार, औपनिषद प्रस्थान के अनुसार जिस भगवान को मानते हैं, वो भगवान जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। जगत बनाने वाले और जगत बनने वाले दोनों हैं और समय समय पर श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होने वाले। आधुनिक चुलबुली भाषा में कहें तो हमारे भगवान मेकर, मैटर और मैकेनिक तीनों हैं। ऐसा भगवान किसी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं है, न नैयायिकों को, न वैशेषिकों को, न योगियों को, न आर्य समाजी सज्जनों को, न मुसलमान सज्जनों को, न क्रिश्चियन सज्जनों को। हमारा ईश्वर जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। इसलिए यह जगत का परिचय क्या है? जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान। तथापि जगत स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत में जगत की संरचना का प्रयोजन दिया गया है। वेदस्तुति नामक अध्याय है श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंध 87 अध्याय श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय। जगत बनाया क्यों भगवान ने, इस पर तो विचार करना चाहिए। सृष्टि की रचना का प्रयोजन क्या है? आजकल के वैज्ञानिकों को बिल्कुल पता नहीं, भौतिकवादियों को बिल्कुल पता नहीं। आखिर सृष्टि की रचना का प्रयोजन क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। परमात्मा ने महाप्रलय की अवस्था को तोड़कर, कदाचित कल्पना कीजिए महाप्रलय की दशा में ही हम आप जीव रहे थे, तो वहाँ किसी प्रकार की वेदना की प्राप्ति होती? जब 5-7 घंटों के लिए हमको आपको भगवत कृपा से नित्य गाढ़ी नींद प्राप्त होती है, तो गाढ़ी नींद में हम तक आप तक मृत्यु के भय की पहुँच नहीं होती। अध्यास रूप मूर्खता के चपेट में हम आप नहीं पड़ते। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। जबकि ये जो महाप्रलय की दशा है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम आप होते हैं। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष और मर्त्य लोक की गणना के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की दृष्टि से विचार करें, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम आप
न स्थूल शरीर हमारे पास होता है, स्थूल शरीर से रहित होते हैं। सूक्ष्म शरीर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों का संवेद स्वरूप जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी हम रहित होते हैं। कारण शरीर जिसको मनुष्यत्वात्मक अविद्या अज्ञान कहते हैं उससे भी हम रहित होते हैं। महाकारण शरीर जो महामाया होती है वो भी महेश्वर में सुबालोपनिषद के अनुसार एकीभूत होकर, विलीन होकर, तादात्म्यपन्न होकर स्थित रहती है। उस दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम आप रहते हैं। अगर हम योग दर्शन की दृष्टि से विचार करें तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष सर्वेश्वर होकर ही प्रायः हम स्थित रहते हैं। लेकिन उस महाप्रलय की दशा को तोड़कर भगवान जगत बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर दिया गया, महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है। जैसे गाढ़ी नींद हमको सुलभ ना हो तो हम क्या होंगे? पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। लेकिन गाढ़ी नींद का दार्शनिक धरातल पर इतना महत्व होने पर भी गाढ़ी नींद जिसको सुषुप्ति कहते हैं वो पुरुषार्थ भूमि नहीं है। गाढ़ी नींद में अर्थोपार्जन संभव नहीं है, विषय सेवन संभव नहीं है, धर्मानुष्ठान संभव नहीं है, कृतार्थता या मोक्ष भी संभव नहीं है। इसी प्रकार महाप्रलय भी पुरुषार्थ भूमि नहीं है। अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय भगवान हम प्राणियों को बुद्धि, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। जीवन का प्रयोजन जीवन धन जगदीश्वर में मन रमाने पर ही हो सकता है। इस संदर्भ में हम एक संकेत करते हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी 100 सुनार की तो एक लुहार की। पूरे भौतिकवादी मिलकर हमको क्या चुनौती? हमको माने निष्ठलानंद सरस्वती को नहीं। हम जो आध्यात्मिक हैं हमको कोई विश्व में चुनौती नहीं दे सकता है। क्यों नहीं चुनौती दे सकता है? इसलिए चुनौती नहीं दे सकता है, जीवन और जगत का रहस्य अध्यात्म विद्या में सन्निहित है। भौतिकवादियों के पास न जीवन का रहस्य है न जगत का रहस्य है। एक भी पहेली को सुलझाने की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। विकास के नाम पर विनाश के गर्त में विश्व को पहुंचा सकते हैं। विश्व की उज्जवल संरचना करने में भौतिकवादियों की मेधा शक्ति बिल्कुल दुर्बल और कुंठित है। ऐसी परिस्थिति में हम एक संकेत करते हैं, हमारा जो भी सिद्धांत है दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर उसकी उपयोगिता को कोई लांछित नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हमने विचार किया कि जगत का वर्ण करके हम कृतार्थ नहीं हो सकते। कोई भी चार्वाक जैसा प्रारंभिक दार्शनिक भी जगत को सत्य नहीं सिद्ध कर सकता। प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण अनित्य मानने के लिए बाध्य है, जड़ होने के कारण अचित मान